नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किस तरह पीड़ित आए हैं और किस तरह उनको न्याय मिल रहा है। आज जो पीड़ित मेरे बीच हैं, मैं इनसे ही जान लेता हूँ इनका क्या प्रकरण है और क्या मामला है। आपका क्या नाम है? उर्मिला। उर्मिला जी, आप यहाँ पे आई हैं कमिश्नर ऑफिस में, आपका क्या मामला है? सर, मेरा दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा है पति से, जिससे कि वो दहेज प्रथा का मुकदमा वापस करने के लिए कह रहे हैं। अब मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जान से मारने के लिए कहते हैं। मेरे घर पे 18 अगस्त को घुसकर मारा, पति देवर, और बदतमीजी करी, गंदी सी हरकत करी देवर ने। और 2 अज्ञात थे जो कि सभी पिए खाए थे। अब नशे की हालत में गंदी गंदी गाली गलौज कर रही थी, जो कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी सन 2012 में 22 फरवरी को हुई है। तो शादी के बाद से विवाद कब से चालू हो गया आपका? 4 महीने के बाद से ही विवाद चालू हो गया था, मारना पीटना दहेज को लेके। ये नहीं लाई, टीवी नहीं लाई, फ्रिज नहीं लाई, और गाड़ी होंडा सिटी मांगने का डिमांड कर रहे थे। आपका कहना है कि आपके ससुराल वाले दहेज लोभी हैं, जो दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर वो आपको प्रताड़ना दे रहे थे, आपको हरेसमेंट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। फिर क्या इसकी सूचना आपके अपनी फैमिली मेंबर को दी या पुलिस को दी? क्या कार्रवाई की? पुलिस को दी, अपने मैके वालों को बताया, मम्मी पापा को बताया, सभी को बताया, और 2 लाख नगद डिमांड की कर रहे थे। तो जो न मिलने के कारण और मुझे मारते पीटते थे, घर में रहने नहीं दिया। जिस तरह इनका कहना है प्रताड़ित किया जाता था मुझे दहेज के कारण, और ये परेशान है। और मैं देख रहा हूँ इनके भी साथ में पिताजी भी खड़े हैं, मैं उनसे ही जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? हमारा सीताराम नाम है। सीताराम जी, आपने जो बेटी शादी की, इनका कहना है दहेज लोभी हैं इनके ससुराल वाले, वो पैसे डिमांड करते हैं। क्या आपने क्या शादी पहले इनको नहीं देखा था? नहीं देखा था, लेकिन तब प्रेम से बोलते थे, तब मांग नहीं की थी। और जब शादी किया, हम यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार जो दहेज दिया जाता है दिया, बकाया। अब वो लालच करने लगे, हाँ 2 लाख रुपया दो, ये करो वो करो, तमाम बातें। हीरो होंडा, मतलब कौन सा, होंडा सिटी मांगने लगे। आपका कहना है कि वो डिमांड पर डिमांड बढ़ती जा रही है उनकी, और उन्होंने हांडा सिटी की भी डिमांड की, वो आपने उनको प्रोवाइड कराई? नहीं, हमारी शक्ति ही नहीं देती है, यथाशक्ति नहीं है, तो हम कहाँ से प्रोवाइड है। तभी तो बिटिया को मार के हमारे यहाँ छोड़ गए। और उसकी सूचना आपकी बेटी कहाँ रह रही है इस टाइम? इस समय हमारी बेटी अब इस समय वर्तमान में तो बर्रा गुजैनी में रह गई है। तो अब ये बताइए कि बड़ा गुजनी में रह रही है, ससुराल में नहीं रह रही है? नहीं, ससुराल में नहीं रह गया। ससुराल में नहीं रह रही है, तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? क्या मुकदमा कोई पंजीकृत हुआ? हाँ, पंजीकृत है। मुकदमा पंजीकृत है। अब मेरे 2 बच्चे हैं सर, जिनको कि मेरे हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं रहे, मैं खुद पढ़ा रही हूँ। तो कोर्ट से कौन कौन से केस उन पर लगाए आपने? कोर्ट से कौन कौन से लगाए? हर्जा खर्चा का, मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस का खर्चा, अर्जा खर्चा का आपने लगाया, तो उस पर कोर्ट ने क्या आदेश किए? दहेज प्रथा का मेंटेनेंस का लगाया है। अब मेरी फाइल जीरे पे चल रही है। 2000 मिल रहा है। मेंटेनेंस 2000 मिल रहा है। अब मतलब कोर्ट द्वारा ये आदेश हुआ है आपके मेंटेनेंस का, तो उस पर कितना पैसा उसमें दे रहे हो? अभी तक कि उन्होंने कुछ नहीं दिया है, और क्या नाम नहीं आ रहा, अभी तक तो कुछ नहीं दिया। वो उसमें बकाया धनराशि चल रही है, जिसमें कि वकील साहब ने बोला हुआ, जज साहब ने। जब सामने बोल बकाया धनराशि चल रही है, वो तो मिल रही है आपको। उसके बाद आपका कहना है 2000 रुपए पर मंथ वो आपके हस्बैंड भेज रहे हैं? हाँ, नहीं भेज नहीं रहे हैं, जज साहब ने बोला हुआ, बांधा था। जज साहब ने 2000 रुपए पर मंथ बांधा था, लेकिन वो उसको उस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया है ना उस पर। तो उस पर आपने उनको अवगत कराया जज साहब को? जज साहब को अवगत कराया। अब उन्होंने आदेश कर दिया कि 5 किस्तों में सारा बकाया धनराशि वापिस की जाए, जमा की जाए। जैसा कि मैंने अवगत कराया, आई थिंक दहेज लोभी किस तरह से बेटियों को परेशान कर रहे हैं, और पहले तो भोले भाले बनकर शादी करते हैं, बाद में प्रताड़ना देते हैं अपनी वाइफ को और उनकी फैमिली को, और तरह तरह से डिमांड करते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया, होंडा सिटी की डिमांड की थी, वो पूरी ना करने पर इनको मारा जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। और आपके सास ससुर की क्या रवैया है? सास ससुर का भी बहुत बुरा रवैया है। वो तो कहती कि मैं इसको रखूंगी नहीं। अब मेरी नंद भी, जबकि अपने मायके में ही रह रही, जहाँ मेरे ससुराल है।
आपकी सास की क्या गतिविधियां हैं? मारना, पीटना, गाली गलौज करना और कहती मैं इसको अपने लड़के के साथ रहने ही नहीं दूंगी, छुटकारा चाहती है मुझसे। और जिस तरह बता रही छुटकारा चाहती हैं, सास का ये कहना है कि मैं अपने लड़के रहने नहीं दूंगी, तो आगे फिर आपने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की? तो मैंने दहेज प्रथा का मुकदमा लगाया, क्या करती मैं, मेरे 2 बच्चे मेरी जिंदगी तो खराब कर दी है। अब मैं बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? जिस तरह ये जो बेटी खड़ी है वो भावुक हो चुकी है और वो रो रही है। अब मैं इनके न्याय के लिए यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराऊंगा ताकि इनको न्याय मिले। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री से भी इनसे इनके लिए फरियाद कराऊंगा कि आप मुख्यमंत्री से क्या फरियाद करेंगे? मान लो आपकी बात को मैं पहुंचा देता हूँ, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से कहेंगे कि मतलब साहब हमारे बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और महिला उत्पीड़न बंद होना चाहिए। चलिए, मैं इनकी बात को आला अधिकारियों को यहाँ तक मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि इनको न्याय मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराऊंगा। तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतार हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरिम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।